वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो फाइल है उसके अंदर डेटा अपेंड कर सकते हैं। तो उसके काफ़ी तरीके हैं, लाइक 3-4 तरीके तो मुझे अभी भी जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक थोड़ा प्रोफेशनल सा है, और प्रोफेशनल से मुराद ये नहीं है कि वो थोड़ा मुश्किल होगा, इनफैक्ट वो इजी है। और एक थोड़ा सा मैं उस तरीके से बताऊंगा जितना नॉलेज अभी आपके पास है। तो प्रीवियस कुछ स्ट्रीम्स के अंदर जो है जितनी चीज़ें हमने कुछ ऐसी भी डिस्कस की हैं जो मे बी आपको पहले नहीं पता उसमें लैब में। तो लेकिन जिन्होंने वो स्ट्रीम देखी हैं तो उसके अंदर वो मैंने चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की हुई हैं, तो आपको उन चीज़ों का पता होगा। तो मे बी मैं उनको कुछ यहाँ पे भी रेफ़र करूँ। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो डेटा है ना इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें चाहिए। एक तो मैं यहाँ पे बना लूँगा जो मैक्सिमम फ़ाइल का साइज़ होगा। ये जस्ट एक होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको मैं रख दूँगा 500। तो ये वो है जिसको यूजुअली आप बफ़र साइज़ या इस तरह से कुछ कह रहे होते हैं। तो वो बार बार एक ही लफ्ज़ बफ़र 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 यूज़ करना जो है ना वो कोई फ़र्ज़ नहीं है, और ना ही कोई उससे ना थोड़ी सी वो भी बन जाती है बंदे की कि मतलब थोड़ा सा बाइस भी हो जाता है। तो उसी चीज़ को बस अवॉइड करने के लिए। और उसके बाद हमारे पास एक होगा फ़ाइल नेम, और ये बाइट होगी। और इसके अंदर जो है वो हम अपना जो मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है उसका नाम data.txt है। तो ये वो वाली स्ट्रिंग होगी। और उसके बाद एक हमारे पास फ़ाइल हैंडल भी होगा ऑफ कोर्स, जिसकी टाइप जो है वो हैंडल होगी। और इनिशियली हम इसको रख देते हैं 0। और उसके बाद जो है वो हमारे पास होगा प्रीवियस डेटा। और प्रीवियस डेटा जो है वो भी ऑफ कोर्स एक बाइट होगी। और मे बी इसमें दिस इज़ सम डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हाथ जो है ना वो मेरे फुली तौर पे जमे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी टाइपिंग जो है वो इधर उधर हो सकती है। तो इसको उसने कोई नहीं किया हाईलाइट फॉर सम रीज़न, बट ओके। और उसके बाद हमारे पास जो न्यू डेटा होगा वो भी है। तो न्यू डेटा जो है वो इस तरह से आ जाएगा, दिस इज़ सम डेटा दैट वी विल अपेंड। तो लाइक दिस। और उसके बाद हमने क्या करना है, मे बी ये इसकी वजह से है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है, इज़ इट, नो, लेकिन चलें खैर हाईलाइटिंग ना भी हो तो। और उसके बाद एक हमने जो है ना वो इस तरह से एक बनाना है कि कितनी बाइट्स जो हैं वो हमने रीड की हैं। तो वो एक डी वर्ड हम रख लेते हैं, और इनिशियली ये जो है वो भी ज़ीरो होगा। और इसको हम इस तरह से अलाइन कर देते हैं। तो अब हमने जो आगे करना है, सॉरी एक और भी होगी। और ये जो होगा ना तरीका नंबर 1, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो ये जो स्ट्रिंग है ये उसके अंदर रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगी। तो इसके बाद मैं वैसे आपको एक्सप्लेन भी करना स्टार्ट कर देता हूँ कि इसमें हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। तो ये लेंथ ऑफ होगी जो प्रीवियस डेटा है वो, प्लस जो लेंथ ऑफ न्यू डेटा है वो। और इसको हम डूब कर देंगे 0, क्योंकि हम इसको, आप तो खैर नहीं लेकिन मैं ऑलवेज़ पसंद करता हूँ और प्रेफर भी करता हूँ कि आप अपनी जो स्ट्रिंग है एटलीस्ट उसको तो लाजमी इनिशलाइज़ करें। वैसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप सारा डाटा इनिशलाइज़ करें, लेकिन स्ट्रिंगों को एटलीस्ट हमें नल कैरेक्टर के साथ इनिशलाइज़ कर ही देना चाहिए, बेहतर रहता है। तो ये कुछ डेटा है। अब मैं आपको ये एक सॉरी और भी यहाँ पे हमारे पास होगा, वो क्या है, वो हमने बनाना है, क्या बनाना है, नहीं कोई नहीं बनाना, मे बी अगर ज़रूरत पड़ी बाद में चल के तो हम वो भी बना लेंगे। बट अभी के लिए जो है वो करना ये है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास ये जो फ़ाइल है
ये जो data.txt है और हाँ मैं दूसरे कंप्यूटर पे हूँ। तो और उसकी रीज़न ये है कि वो जो दूसरा कंप्यूटर है उसके साथ जो मेरे पास डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी नहीं ठीक, मतलब वैसे ठीक है लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए वो HD होती है, फुल HD भी नहीं है वो। तो वैसे तो मतलब अगर उसको मैं जूम करूँ तो ठीक ही है वो, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आता रिकॉर्डिंग में, वो तो ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि डिस्प्ले जो है वो 4K तक कर लेता है तो दैट्स वाई मैं कोड इधर लिखूँगा। और जो वैसे मैंने रिकॉर्डर उधर भी ऑन किया हुआ है तो उधर भी साइमल्टेनियसली उधर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो आउटपुट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी के लिए ये जो data.txt है इसके अंदर ना ये वाली जो स्ट्रिंग होगी इतनी, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो एडिट जब हो रही हो तो उस टाइम पे ना मैं इसके साथ ये ऐड कर दूँगा, तो इसकी जो आउटपुट है वो ताकि आपको नज़र आती है साथ साथ। तो ये इसकी वजह से था, फॉर सम रीज़न आई थिंक मैंने कोई गलत बटन दबाया था। तो उसके अंदर ना आपको ये जो फ़ाइल है ये वाली, इसके अंदर ये नज़र इतना डाटा जो है ये नज़र आ रहा होगा, तो ये उसके अंदर ऑलरेडी है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन है उसके अंदर ये भी आ जाए। तो मतलब क्या है कि हमारे पास अगर इस तरह से जो है वो डेटा हो ये वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इतनी फ़ाइल है पहले दिस वन, तो हम चाहते हैं कि ये भी रहे उधर ही, और उसके आगे जो नेक्स्ट लाइन है क्योंकि हम यहाँ पे एक न्यू लाइन भी इंसर्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन पे ना ये भी आ जाए, इस तरह से हम कुछ चाहते हैं। तो हम ये करेंगे कि ये वाला जो डेटा है ना इसको करेंगे रीड, क्योंकि ये ऑलरेडी फ़ाइल के अंदर है। इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, ये हमारे पास फ़ाइल है ये वाली, तो इसको अगर हम उधर से रीड कर लें और उसको कर लेते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो ये जो स्ट्रिंग है क्योंकि ये प्रीवियस डेटा जो है उसकी लेंथ में भी है और जो न्यू डेटा होगा उसकी लेंथ भी है। अब हाँ एक और भी चीज़, टेक्निकली ये जो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये आपके पास तो होगी नहीं क्योंकि ये डेटा इसका तो इस फाइल के अंदर है। तो हमें ये वाला हम इसको किस तरह से लेकर आएँ, फिर ये भी क्वेश्चन होगा। मे बी अगर अभी नहीं आपको समझ आ रही तो बाद में ये क्वेश्चन आपका लाजमी होगा कि भाई ये डाटा तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो है ही फाइल में, हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी लेंथ कितनी है। तो उसका इलाज ये है कि आप ना कोई वैसे बेस्ट वे तो ये है कि आप हीप पे एलोकेट कर लें, लेकिन वो एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो हम इधर से ऐसे करते हैं कि ना कोई डिफ़ॉल्ट लेंथ रख लेते हैं और ऑलवेज स्टैटिक यहाँ पे ये जो हमारा ये डेटा है इसके अंदर हम उसको बना लेते हैं। मे बी हम 1000 लेंथ की ना एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ऑलवेज। तो 1000 लेंथ की जो स्ट्रिंग होगी वो हम बना लेते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो डेटा हमने फाइल में से रीड करना है ना इसको उठा के, तो इसके जो पहले इंडेक्सेस होंगे वो इसमें ऑब्वियसली ये तो इजीली आ जाएगा, इसके स्टार्टिंग जो भी इंडेक्सेस हैं ये जितनी भी इसकी लेंथ है वो इस स्ट्रिंग के शुरू में आ जाएगा। तो और उसके बाद जो हमारा AX रजिस्टर होता है उसके अंदर जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं जो वो कौन सा फंक्शन होता है, राइट टू फाइल शायद होता है ना, सॉरी रीड फ्रॉम फाइल होता है। तो रीड फ्रॉम फाइल के बाद जो AX रजिस्टर है उसके अंदर एज़ वी नो कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो हमने रीड किए होते हैं वो आ जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि एक पॉइंटर जो मतलब या जिस तरह से फॉर लूप होता है ना एक, तो उसके अंदर हम आई वेरिएबल समटाइम्स रख लेते हैं। तो उस आई को ना हम उसके आई के अंदर हम मूव कर देंगे जो भी वैल्यू होगी, जितने भी हमने कैरेक्टर्स जो हैं वो रीड किए हैं बेसिकली वो आई ये होगा। तो फिर हमने क्या करना है कि उससे पता क्या होगा, उसे हमें ये पता चलेगा कि इस स्ट्रिंग के कितने इंडेक्सेस पे हमने ये डेटा रख लिया। फिर वो जो आई होगा ना वो इधर पहुंचा होगा। तो ये जो न्यू डाटा है ना ये वाला, इसको भी इसी स्ट्रिंग के अंदर क्योंकि अभी और काफ़ी स्पेस है वो आई से आगे लेके, तो फिर हम ये वाला स्ट्रिंग जो है ये भी राइट कर देंगे। फिर ये सारा जो डाटा होगा एक ही स्ट्रिंग, ये सारी ये जो वन स्ट्रिंग है इसको हम फिर राइट कर देंगे सिर्फ एक कॉल के साथ। तो कुछ इस तरह से ये तरीकाकार है। और प्रीवियस हमारे पास ऑलरेडी बाइट्स रेड होगा ये वाला, और जो न्यू डाटा है यहाँ पे मैंने यहाँ पे हार्ड कोड ही लिख दिया। आप चाहे तो यूज़र से ले लें, जैसे भी आपको अच्छा लगता है उधर से ले लें, चाहे किसी और फाइल से ले लें, डजेंट मैटर। और उधर से भी अगर आप ले रहे हैं तो वो भी इसी तरह से यही तरीका होगा। तो फाइल्स जब भी क्योंकि आप रीड करते हैं तो AX में क्योंकि उसका सारा वो आ जाता है कि भाई आपने इतनी चीज़ें जो हैं वो रीड की हैं,
तो उधर से आपको इजीली उसका काउंट मिल जाएगा। तो एंड पे चल के तो आप उन दोनों के काउंट्स को ऐड कर सकते हैं और जो फाइनल राइट टू फाइल होगा उसके जो CX में, क्योंकि हमने उसका काउंट देना होता है ना, तो उधर आप वो दे सकते हैं। अब ये थोड़ी सी मतलब उसकी कहानी थी। अब आगे हम कोड भी करते हैं तो आपको ना मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर तो आपके पास ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं ना करती तो फिर तो आप इसको या तो उधर जाके राइट क्लिक करके तो क्रिएट न्यू जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो कर लें, या फिर आप शुरू में एक कॉल कर सकते हैं उसको, क्रिएट आउटपुट फाइल या इस तरह का कुछ। तो एज़ यू नो कि वो अगर एग्जिस्ट ना करती हो तो वो उसको बना देता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, उसके अंदर डाटा जो है वो भी ये वाली लाइन जो है वो मैंने ऑलरेडी उसके अंदर रख दी हुई है। तो अब इधर जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि हमने इनपुट फ़ाइल जो है वो सबसे पहले ओपन करनी है। इनपुट फ़ाइल हम क्यों एज इसको ओपन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो डाटा है इसको पहले हमने रीड करना है। तो दैट्स वाई हमें इसको इनपुट मोड के अंदर पहले ओपन करना होगा। तो उसके लिए हम जो लोड इफ़ेक्टिव एड्रेस है DX के अंदर फ़ाइल नेम का, अब इस लाइन का क्या मतलब है, आप इसको मे बी कुछ इस तरह से लिखने के आदी हों, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो ऑफसेट होता है ना, ये बेसिकली इसका पॉइंटर लेता है। ये जो भी आप इसको चीज़ देते हैं ये उसका पॉइंटर इधर रिटर्न करता है और वो इसके अंदर चला जाता है। तो इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें, और ये बेसिकली दूसरी जो असेंबली लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर भी ये वाली इंस्ट्रक्शन रिकग्नाइज़ की जाती है। तो ये जो भी आपके पास मेमोरी इधर आप उसको देते हो ना, ये उसका ऑफसेट इधर इसके अंदर लोड कर देता है, यानी कि मूव कर देता है। तो ये दोनों लाइनें एक्चुअली सेम ही हैं। तो ये क्योंकि थोड़ा लिखना भी आसान है, और क्योंकि बाकी असेंबली लैंग्वेजेस में भी है इसी तरह से आप लिख सकते हो, तो थोड़ा सा मतलब ये पता नहीं इसको वो क्या, मुझे लफ्ज़ भूल गया, लेकिन ये वो भी हो जाता है। तो जैसे वैसे आपको अच्छा लगे, मैं इसको भी इधर ही ऐसे लगा देता हूँ ऊपर, लेकिन हम कर देते हैं और ऊपर पता नहीं ऐसे करते हैं। अच्छा, तो इसको वैसे मैं कमेंट कर देता हूँ, लेकिन ये दोनों सेम है। और उसके बाद हमने जो है वो कॉल करनी होती है ओपन इनपुट फाइल को। तो ये उसका जो वो उसके अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको ले गए तो हमारे हवाले कर देगा। और उसके बाद जो फाइल हैंडल है उसके अंदर हम उसको जो AX है उसकी वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं फॉर लेटर यूज़। और फिर उसके बाद अब हमने सबसे पहला जो काम है वो यही करना है कि इसके अंदर से ये जो डेटा है उसको रीड करना है। तो वो डेटा हम किधर से रीड करेंगे, वो हम ऑब्वियसली इस फाइल से रीड करेंगे, और किसके अंदर करेंगे, वो ये वाली स्ट्रिंग है। तो अब उसके लिए कुछ तैयारियां करनी होती हैं, और उसके लिए सबसे पहले तो AX में फ़ाइल हैंडल मूव करना है। और आई नो कि इसके अंदर अभी हमने कुछ किया नहीं है तो AX के अंदर वही होगा पहले ही, लेकिन एज अ गुड प्रैक्टिस आपको ये लाइन लिख ही लेनी चाहिए वैसे भी। तो और उसके बाद जो DX है उसके अंदर हमने उसको जो डेस्टिनेशन होती है जिसके अंदर हम रीड करना चाहते हैं वो भी हमने बताना होता है। तो अब उसका ऑफसेट आप इस तरह से मूव कर लें या फिर आपने बिल्कुल जिस तरह से ये लिखा है उसी तरह से आप इधर भी लिख सकते हैं कि लिया एक्चुअली नहीं है, ये लोड इफ़ेक्टिव एड्रेस इसको कहते हैं। तो जो DX है उसके अंदर हम कर देंगे जो वन स्ट्रिंग है उसका ऑफसेट मूव कर देंगे, और उसके बाद हमने इसको काउंट देना होता है। और काउंट वो जो हमने मैक्सिमम फाइल साइज़ रखा हुआ है, तो आप क्योंकि ये जस्ट एक कांस्टेंट ही है ये वाला 500, तो ये जो होती है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आप इधर कोई बड़ा नंबर दे देते हो तो वो जो फ़ाइल रीड करने वाला है ना, उसका ये जो हम कॉल करते हैं इधर रीड फ्रॉम फाइल, ये क्या करता है कि ये दो चीज़ें चेक करता है, या तो हमारा जो पॉइंटर है या नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जो हमने रीड किए हैं वो इससे लेस देन है, या फिर हम एक्चुअली या नहीं पता नहीं या के एंड, लेकिन अगर आप फाइल के एंड पे पहुंच गए हो ना, जो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है, तो फिर भी वो स्टॉप हो जाएगा। तो वो जो दोनों हैं वो एक्चुअली एंड से ये चल रहा होगा ना, एंड लॉजिकल एंड जो है कि इससे लेस देन भी होना चाहिए, और जो कैरेक्टर आपने रीड किया है वो एंड ऑफ फाइल भी नहीं होना चाहिए।
तो लेकिन अगर इससे पहले अगर एंड ऑफ फाइल आ जाए तो भी रीडिंग उधर स्टॉप हो जाएगी, तो वो मसला नहीं है। अगर ये हम ज़्यादा दे देते हैं तो वो मसला नहीं है, दैट्स नो प्रॉब्लम। और उसके बाद वैसे ये जो हमने इधर लिखा है ना, इसकी बजाय अगर हम इसको ऐसे करके, तो इसी जो कांस्टेंट है इसको इधर भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब जो ये हमारी होगी स्ट्रिंग, ये 1000 साइज़ की क्योंकि पहले भी है, तो मैक्सिमम फाइल साइज़ भी हम वही रख लेते हैं। तो और उसके बाद अब ये जो सारा हमारा डाटा है ना, वो इस वाली स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद वो जो मैं कह रहा था ना, अब जो आई वेरिएबल है कि आपने किधर तक इस स्ट्रिंग के अंदर राइट कर दिया है, वो हमारे पास होगा AX के अंदर, क्योंकि इस कॉल के बाद जो AX रजिस्टर है उसके अंदर वो चीज़ पड़ी होती है। तो वो हम मूव कर देते हैं, जो बाइट्स रेड है ये वाला, इसके अंदर हम मूव कर देते हैं AX। तो इसके अंदर अब हमें पता चलेगा कि कितनी बाइटें हमने उधर से रीड की हैं। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ये जो न्यू डाटा है ना, ये वाला, इसको अब कॉपी करना है इसके अंदर। और किधर की मतलब ऐसे ही नहीं मुंह उठा के तो शुरू से ही उसके अंदर कॉपी कर देना, वो तो इसको फिर ओवरराइट कर देगा जो पहले ही उसके अंदर था। लेकिन हमने वो नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने जितना ये डाटा हमने राइट कर दिया उसके बाद ये चीज़ कॉपी करना शुरू कर देनी है, इसको नहीं छेड़ना। तो ये कितने कैरेक्टर्स आगे तक हमने रीड किया है, इसको सॉरी राइट किया है, वो हमें ऑब्वियसली इसके अंदर मिल गया है। तो अब हम इसको इधर यूज़ करेंगे। चलो जी, सबसे पहले तो हम जो SI है ना उसके अंदर मूव कर लेते हैं जितनी हमने बाइटें रीड की हैं वो। और उसके बाद हम साफ़ कर लेते हैं जो डेस्टिनेशन है उसको। ये कोई भी रजिस्टर्स हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से लिखें। और फिर जो वाइल लूप होगा आप लोगों का फेवरेट, वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसको ना हम लेके चलेंगे लेंथ ऑफ जो न्यू डाटा है वो। और न्यू डाटा की लेंथ तक हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने ज़ीरो से लेके, ये न्यू डाटा है ना, इधर से लेके तो जिधर तक भी ये है उधर तक हमने इसको कॉपी करना है ऑब्वियसली। सो दैट्स वाई हम इसकी लेंथ तक जा रहे हैं। और इसको एहतियातन हम पहले ही एंड कर देते हैं। और अब इधर जो है वो अब हमने क्या करना है, जो AL है उसके अंदर हम मूव करेंगे जो न्यू डाटा है एट DI। तो DI क्या होगा, ये ज़ीरो है इनिशियली क्योंकि हमने इसका सफाया कर दिया। तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो न्यू डाटा है उसका जो भी कैरेक्टर है वो AL के अंदर रखते हैं। तो बेसिकली हम ये जो डाटा है वो इसके अंदर ले आए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो वन स्ट्रिंग है उसके अंदर ऑब्वियसली इसको मूव करना है। लेकिन किधर मूव करना है, उसको हमने मूव करना है एट I। और वो एट I क्या था, ये मतलब ये वाला जो था बाइट्स रेड, इसको हमने रख दिया था SI के अंदर। तो SI साहब के अंदर वो रख दें। तो इस पे आप मूव कर दें इस AL को। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, बस ये जो अपने EDI है इसको भी इंक्रीमेंट कर देना है और जो SI है उसको भी इंक्रीमेंट कर देना है, दैट्स इट। तो इससे क्या होगा, हमारे कॉपीज़ जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो DI है ये ज़ीरो से लेके इस तक चलता जाएगा और SI जो है वो जिधर भी जाता है हमें नहीं, उससे वो टेंशन नहीं है। और इसके बाद अगर आप वैसे चाहें तो बाइट स्टैट जो है उसके अंदर आप ये मूव कर दें ताकि आपको पता चले कि हमारी टोटल जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, इवन दो आप इसमें से उसको फाइंड आउट कर भी सकते हैं। लेकिन ये लाइन वैसे लिखना ऑप्शनल है, आप जैसे आप चाहें। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये जो फ़ाइल होगी जो हमने इनपुट के लिए ओपन की हुई थी ये वाली, उसको ना अब हमने क्लोज़ करना है। और इनफैक्ट आप उसको ऊपर ही क्लोज़ कर सकते थे, इधर ही, किधर गया, इधर ही, क्योंकि हमने रीड तो ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हमने इनपुट मोड जो है उसको बंद करना है क्योंकि अब हमने उसको उधर राइट करना है, यू नो। तो क्योंकि अब हमने उसको राइट करना है तो ये इनपुट मोड वाला एक बार हमें कॉल करना बंद करना पड़ेगा। तो क्लोज़ फाइल जी कर दें। और जो फाइल हैंडल नहीं, EAX में आप जो हमारा फाइल हैंडल है उसको रख दें जस्ट टू बी सेफ़, क्योंकि इसके बाद जो AX है और इसको पहले कर लेना चाहिए ऐसे।
और उसके बाद जो AX है उसको हम ताकि बाद में छेड़ें, क्योंकि ये जो है इसके अंदर इसने जितनी चीज़ें रीड की हैं वो होंगी, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसको बंद करेंगे और ये जो नीचे वाला काम था ये हम उधर ही रखेंगे। और फिर उसके बाद अब हमने इसी फाइल को दोबारा खोलना है, लेकिन इस बार आउटपुट मोड में। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले तो DX के अंदर जो फाइल नेम है उसका एड्रेस देना होगा, और उसके बाद हम करते हैं क्रिएट आउटपुट फाइल। तो ये जो होगा हमारी जो इनपुट फाइल है उसको खोल देगा। और न्यू जो फाइल हैंडल हमें मिला है AX के अंदर उसको भी हम इधर सांभ लेंगे, और उसके बाद हमने जो राइट टू फाइल है उसको फ़ोन करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए जो DX है उसके अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग देनी है विच इज़ दिस वन स्ट्रिंग, और फिर अब हमने जो CX है उसके अंदर देना है एक्चुअली इसमें भी आप वही दे सकते हो मैक्सिमम जो फाइल साइज़ है, डज़ंट मैटर, क्योंकि अगर आपकी जो स्ट्रिंग है ये सारे वाली इसके अंदर क्योंकि नल कैरेक्टर्स ही होंगे, तो आई डोंट नो, मे बी नॉट, मे बी हम इसके अंदर ये रख देते हैं क्योंकि हमारे पास है ही, तो इसको हम इधर यूटिलाइज़ करते हैं कि कितनी चीज़ है हमारे पास उतना ही हम उसको राइट भी करें। और उसके बाद जो AX है उसके अंदर हमने जो अपना फाइल हैंडल है उसको मूव करना है, और उसके बाद इसको फ़ोन कर देना है राइट टू फाइल, और बस इससे हमारी जो फ़ाइल है उसके अंदर ये सारा निज़ाम शमसी आ जाएगा। और उसके बाद जो फ़ाइल है उसको जस्ट एज अ गुड प्रैक्टिस इसको बंद भी कर देते हैं, क्लोज़ फाइल। और उसके बाद जो है वो हमारे पास, क्योंकि इसी वाली के साथ हमारे पास एक मकरोज़ भी होते हैं, मकरोज़ नहीं वैसे इसको कहना, आप इसको मैकरोनी वैसे पढ़ लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये मैक्रो होता है। और इन मैक्रोज़ के अंदर ना हमारे पास ये भी वैसे एक मैक्रो ही होता है इन्वोक, लेकिन इधर ना हमारे पास एक होता है, मे भी आपको पहले पता हो, एम राइट स्ट्रिंग, और इससे हम जो वन स्ट्रिंग है उसको मतलब इधर से छुट्टी करने से पहले उसकी जो एक बार ज़ियारत है वो भी कर लेते हैं कि उसके अंदर पड़ा क्या हुआ है। तो उसके बाद अगर हम इसको करें अब रन, तो अब मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, इधर से दिखाता हूँ, दूसरी वाली जो स्क्रीन है उस पे से आपको दिखाता हूँ, तो आपको उधर से नज़र आ जाएगा कि हमने क्या वारदात की है। तो यप दैट इज़, आई होप कि ये सारा कुछ सिंक्रोनाइज़ है, मैं वैसे कोशिश करूँगा। लेकिन इधर आपको कंसोल के ऊपर भी नज़र आ रहा है, और यूँ ही शायद इधर, हाँ ये है डेटा डॉट टेक्स्ट, तो इसकी जो ये है, तो एक्चुअली मैं इसको पहले मैंने एक बार पहले भी इसको रन किया हुआ था, तो इसलिए ये फाइल लाइन पहले ही थी उसके अंदर, तो ये इसलिए आपको दो बार नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे हटा दूँ और सिर्फ हम इतना रखें और मैं एक बार फिर इसको रन करूँगा, तो फिर आपको वो जस्ट वन टाइम ही नज़र आएगी। पता नहीं मैंने इसको क्लोज़ किया था कि नहीं, आई थिंक नहीं किया था, आई डोंट नो। यस, तो ये इधर जो है वो अब पुराने वाली लाइन भी है और जो नेक्स्ट लाइन है वो भी आ गई। तो ये इधर न्यू लाइन इसलिए क्योंकि हमने ये वाली जो स्ट्रिंग है इसके आगे भी एक 10 जो था वो लिखा हुआ था, दैट्स वाई। तो इस तरह से एक ये तरीका है, और जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा मतलब अच्छा है वो, और इससे बहुत इजी है वो, और सिंपल है और शॉर्ट है। तो मैं वो आपको अब दिखाता हूँ, और मैं वैसे आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यूज़ भी उसे ही करें। तो या दैट्स व्हाट इट इज़। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये कोड वैसे अगर आपको चाहिए हुआ तो ये आपको मिल जाएगा। इधर से बस मैं इसका सफाया कर रहा हूँ बिकॉज़ अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें एक तो ये लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैक्सिमम फ़ाइल साइज़, और ये जो हैंडल है ये हमें चाहिए, और आप इसकी टाइप हैंडल रख लें वैसे,
हैंडल भी जस्ट एक नंबर ही होता है, ये इधर लिखना ये ज़रूरी नहीं है। आप इनफैक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी वर्ड जो है ये क्या होता है, ये जस्ट 32 बिट एक इंटीजर होता है, और हैंडल भी जस्ट एक 32 बिट इंटीजर नंबर ही होता है। तो आप ये चाहे लिख लें, ज़रूरी कोई नहीं है कि उधर आपने हैंडल ही लिखना है। और हैंडल इनफैक्ट एक जस्ट मैक्रो है, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन टेक्निकली उसको होना वही चाहिए, और वो एक्सपेंड हो जाता है इनटू दिस। तो आप चाहे यही लिख लें। फाइल हैंडल हमें एक चाहिए, और न्यू डेटा चाहिए जो हमने इसके अंदर अपेंड करना है, और बाइट्स जो हमने रीड किए हैं वो भी हमें चाहिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं हमें चाहिए इस बार, ठीक है। और अब इसको जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं, तो फिर हम आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये जो फंक्शन है ना, ये बाय द वे ना तो इरवाइन का है, और मैक्रोज भी इनफैक्ट इन्हीं चाचू ने बनाई हुई है, ये वाली दोनों हेडर फाइलें इन्हीं की हैं, तो ये उनकी नहीं है। ये विंडोज़ जो API है ये उसका है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उनकी, क्योंकि आपने उसका नाम सुना होगा windows.h, जो एक हेडर फाइल होती है, ये उसकी जो इंक्लूड फाइल है ना असेंबली के लिए, ये उसके अंदर डिफाइंड है। अगर उसके अंदर नहीं है तो फिर यूज़र 32 के अंदर होगा, या फिर कर्नल जो 32 है उसके अंदर होगा, लेकिन वो सारा कुछ जो है वो भी विंडोज़ का ही है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली ये windows.inc के अंदर है। तो हमें वैसे वो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इवन तो आप इधर लिख भी सकते हैं, कुछ इस तरह से शायद उसका नाम होता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ ना विजुअल स्टूडियो में, इधर ये नहीं, विजुअल स्टूडियो जो उधर विंडोज़ पे है उसके अंदर ना वो ऑलरेडी लिंक टाइम पे वो सारी लाइब्रेरीज़ उसके अंदर हुई हुई हैं। तो मैंने आपको जिस तरह सेटअप करवाया था, एक्चुअली मैंने सेटअप करवाया ही नहीं था, मैंने जस्ट आपको उसका टेम्पलेट दिया था ताकि आपको वो सारे जो रफ़ा डेमो ना करने पड़े। लेकिन उस टेम्पलेट में उस सारी चीज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो की गई हुई है। तो वो लिंक टाइम पे वो लाइब्रेरीज़ जो है ना वो इंक्लूड हो जाती हैं आपकी जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल है उसके अंदर। तो इसलिए हमें यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और आई थिंक हमें वैसे टेक्निकली ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि ये भी उसके अंदर डायनामिकली इंक्लूड होता है, इसलिए इसके अंदर ना आपको नीचे वो लाइन भी नज़र आ रही होती है। तो लेकिन आई डोंट नो, मे बी इधर लिखना पड़े। लेकिन अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और ये जस्ट आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो फंक्शन है या प्रोसीजर है वो इन चाचू का नहीं है, वो जो विंडो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसका अपना है। तो बड़ा ही इजी सा है और सिंपल सा है। अब इधर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको ना इजी ऐसे होगा, आप वैसे इसको रेडी कर सकते हैं फॉर जो कॉल ऑपरेटर है उसके लिए भी। लेकिन ये जो इन्वोक है ना, ये एक मैक्रो है जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है फंक्शंस को कॉल करने में। तो उस अदरवाइज़ आपको ना स्टैक पे ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी, तो वो एक तो हमें यही भूल जाए कि भाई साहब ये पहले क्या पुश करना है और बाद में क्या पुश करना है, और फिर बाद में स्टैक जो है उसको खाली भी करना हमारी सारी ज़िम्मेदारी है। तो क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इंटरनली स्टैक पे से कुछ भी पॉप कोई नहीं करता, तो आई थिंक लेकिन हमारे पास क्योंकि ये जो इन्वोक है ये एग्जिस्ट करता है मैक्रो, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, और ये यूज़ करना भी आसान है। तो जो है ना चीज़, उसका नाम है क्रिएट फाइल, ये उसका नाम है जो फंक्शन है उसका। और इसको हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे जस्ट लाइक दिस, ये कॉमा हम लगाते हैं और आगे हम अपने जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको जो ये अडर होता है ना, अडर एक्चुअली होता है एड्रेस, और जिस तरह से आपने सी या C++ में ये वाला ऑपरेटर देखा है ना, ये वो है। तो ये भी क्योंकि एड्रेस ही इसका देता है, तो ये एड्रेस का ही शॉर्ट है, उसके जो शुरू वाले लफ्ज़ हैं, ये लेटर्स हैं, ये वो है। तो ADDR जो है ये एक्चुअली उसका एड्रेस देता है, या ये जो फाइल नेम है बेसिकली हम उसका ऑफसेट इसको दे रहे हैं। और उसके बाद हमने ना इसको कुछ वो देने होते हैं फ्लैग्स, आप समझ लें, या फिर हमने इसको देना होता है कि भाई आपने किस मोड में इसको ओपन करना है। तो कुछ प्री डिफाइंड जो
हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उसी विंडोज़ डॉट इंक के अंदर, विंडोज़ API के अंदर, तो हमें वो डिफ़ाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे इन्यूमरेशंस होती हैं, तो वो उनमें एक है जेनेरिक राइट। जेनेरिक के स्पेलिंग आई थिंक यही होते हैं। तो जेनेरिक अंडरस्कोर राइट जो है ये एक कांस्टेंट है और प्री डिफाइंड है, वैसे डिफाइंड है। वैसे यूजुअली जो असेंबली की अपनी चीज़ें हैं उनको लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे। और क्योंकि ये होता है केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है असेंबली लैंग्वेज, तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन इट डज़ंट मैटर। मैं वैसे इस तरह से लिखता हूँ बिकॉज़ वो ऐसे लगता है ना बड़े नाक वाला, जो वो ऐसे फुल कैपिटलाइज किया हुआ हो। तो नो, एनीवे, अब उसके बाद ये हमने देना है जेनेरिक राइट का क्या मतलब है कि हमने इसको राइट मोड में ओपन करना है। ये जो फाइल है ये हम राइटिंग के लिए हम इसको ओपन कर रहे हैं या अपेंडिंग के लिए। अपेंडिंग तो बेसिकली कोई मोड नहीं होता, उसके लिए हमें जो पॉइंटर है वही सेट करते हैं, लेकिन हम इसको राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद एक हम इधर देंगे इसको ना, एक्चुअली हम ये एक ये जो इधर पता नहीं कितना है, तीसरा है, तीसरा जो आर्गुमेंट है इस फंक्शन का वो होता है कि आप इसको किस तरह की फ़ाइल जो है आई मीन के लाइक आप ये जो फ़ाइल है क्या सिर्फ आप ही इसको ऑन करते हैं या कोई और भी फंक्शन इसको, एक्चुअली जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं, मतलब जो प्रोसेसिंग है, मे बी आई डोंट नो, मुझे लफ्ज़ नहीं वो याद आ रहे। लेकिन ए सिंक का नाम आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग में। तो ऐसे होता है ना कि जो फाइल आप ओपन कर रहे हो या जो रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, क्या जब आप उसको कुछ कर रहे हो कोई और थ्रेड या प्रोसेस उसको यूज़ कर सकता है या कि नहीं, तो वो हम इधर बताते हैं। तो ये वैसे चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी, जस्ट आप इसको रटा लगा लें। तो ये फ़ाइल शेयर रीड है कि भाई हमारे साथ जो है ना वो कोई बंदा शेयर भी कर सकता है, हम इस पे कोई मालिक नहीं है। ये जो data.txt है, अगर कोई और चाहे तो जब हम उधर इसको राइट कर रहे हैं ना, कोई और उधर जाके जो मर्ज़ी करता रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये हम वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से फुल इजाज़त है, आप याशी करें। और उसके बाद हमने ना इधर एक आर्गुमेंट है, ये हम इसको नल कर देते हैं, ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, ये ना एक रिज़र्व्ड आर्गुमेंट है और अभी तक इसका कोई मतलब नहीं है विंडोज़ जो API है उसके अंदर। API मैं कह रहा हूँ वो एक्चुअली API जो है ये वो उसकी बात हो रही है। तो विंडोज़ API जो है उसके अंदर अभी तक इसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो कहते हैं। ये फॉर फ्यूचर यूजेस है, तो अभी तक वैसे इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसको नल कर देंगे। और उसके बाद एक हम इसको देते हैं ओपन ऑलवेज़। तो ओपन ऑलवेज़ का क्या मतलब है, ओपन ऑलवेज़ एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट ना करती हुई तो ये ना उसको पहले क्रिएट करेगा फिर ओपन करेगा। कि भाई आपने ओपन करना ही करना है, ये नहीं कि आप ये बोलो कि भाई साहब वो तो फाइल आई कोई नहीं तो हमने तो इसको ओपन ही नहीं कर सकते, ये तो है ही कोई नहीं। तो हम ओपन ऑलवेज़ का क्या मतलब है कि भाई अगर आप ना मिली तो उसको क्रिएट करना फिर ओपन करना लाजमी है। तो क्योंकि हमारी और कोई वाह नहीं है, तो मजबूरी समझे हमारी। और उसके बाद हमने इसको जो फाइल एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट नॉर्मल, ये वाला आर्गुमेंट भी देना होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें ना जो हमारी फ़ाइल है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जो फ़ाइल है उसकी टाइप क्या है, काइंड ऑफ। क्योंकि कुछ फ़ाइलें जो होती हैं ना वो सिस्टम की होती हैं और कुछ हिडन फाइल्स होती हैं और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये नॉर्मल है। जब आप कोई भी फ़ाइल क्रिएट करते हो ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उसको एट्रीब्यूट्स देता है ना डिफ़ॉल्ट वाले, ये फ़ाइल वो वाली है, कोई ये खुफिया फ़ाइल नहीं है, कोई ये CIA की नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी सादी सी शरीफ सी फ़ाइल है। तो ये एट्रीब्यूट फाइल एट्रीब्यूट नॉर्मल जो होगा ये उसका ये मतलब है। और उसके बाद एक और ये अननोन आर्ग्यूमेंट है विच इज़ ज़ीरो, और अभी के लिए ये भी रिज़र्व्ड है एंड वी डोंट नो कि ये क्या करता है। तो ये काफ़ी लंबी गिरदान हमने लिखी है, आगे ही आगे चला गया। अब इसको आप न्यू लाइनों पे भी रख सकते हो इस तरह से,
लेकिन बस हम इसको इस तरह से ऐसे लाइनों पे नहीं ला सकते, हमें ये जो एंटर इधर हमने प्रेस किया उसको एस्केप करना पड़ेगा विद दिस बैक स्लैश। तो फिर ये चलेगा। तो इन्हीं सब को आप इधर जो बैक स्लैशेस हैं वो अगर लगा दें दैन आप उसको समथिंग लाइक दिस। तो इधर ये बैक स्लैशेस लाजमी लगाने हैं और लास्ट पे हमें बैक स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ इधर आके वैसे भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये इतने इसके ये आर्गुमेंट्स हैं। ये कितने हैं, 3 और 4, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैसे हो गए, 7 हो गए। तो ये आर्गुमेंट्स आपने इसको देने हैं। ये क्या करेगा, फ़ाइल ओपन करेगा इन सारी सेटिंग्स के साथ और फाइनली अब जो फ़ाइल हैंडल है वो हमें मिल जाएगा और उसको हम रख सकते हैं फ़ाइल हैंडल, ये जो हमने डी वर्ड बनाया था उसके अंदर। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जो पॉइंटर है ना उसको एंड पे लेके जाना है। जो फाइल का पॉइंटर होता है ना उसको हमने फाइल के एंड पे लेके जाना। तो उसके लिए हम एक जो और फंक्शन है, और इसके इतने ज़्यादा नहीं है, ये छोटा सा ही है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि सेट जो फाइल पॉइंटर है उसको हम ये फ़ाइल हैंडल देंगे सबसे पहले। तो कि भाई इस हैंडल के साथ जो फ़ाइल है ना उसको आप ज़ीरो और ज़ीरो, ये जो ज़ीरोज़ है ना इनका क्या मतलब है कि आपने जो फ़ाइल है ना उसको, ये एक्चुअली ऑफसेट्स हैं कि आपने उसके किनारे से किधर से स्टार्ट करना है, ये वो है। अगर आपने फ़ाइल हैंडलिंग की है ना उसमें सी में, सी प्लस प्लस में या इस तरह की किसी मतलब किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसमें ना ये होता है सीक जी और सीक पी, आई थिंक इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं सी में, और उससे आप जो उसका पॉइंटर है उसको चेंज कर लेते हो। तो ये वो है, और उसके साथ आप उसको ऑफसेट भी दे सकते होते हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट में वो जो उसका ऑफसेट है वो ज़ीरो होता है। तो इधर अब एक और है हमारे पास फाइल एंड, ये प्री डिफाइंड है और हमारे ये जो फाइल का एंड होगा उधर रख देगा ज़ीरो ऑफसेट्स के साथ। तो इसका ये मतलब है, और ये बस इतना ही है कि इस फाइल हैंडल, ये जो फाइल है इसको आप ज़ीरो ऑफसेट्स के साथ एंड पे, तो क्या मतलब है कि जिधर भी फाइल एंड हो रही है ना उधर आपने रख देना है। और ज़ीरो का मतलब ये है कि उधर से इधर उधर उधर नहीं होना। लाइक इधर अगर आपको मे बी -2 दे देते हो तो ये एंड से 2 करैक्टर पीछे की बात हो रही है फिर, लेकिन हम उधर नहीं रखना चाहते, हम इसको बिल्कुल उसके ऊपर रखना चाहते हैं। दैन दैट्स वाई हम इसको ज़ीरो रखेंगे। और उसके बाद हमने सिंपल वही जो हमने फ़ाइल राइट किया था ना ये वही अब इधर करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिया करते हैं जो डी एक्स है उसके अंदर न्यू डेटा, ये वाला जो है ना ये वाली स्ट्रिंग, इसका हम जो ऑफसेट है वो EDX में रखेंगे। और उसके बाद हमने कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो राइट करने हैं वो भी हमें देना पड़ेगा, तो वो हम लिख देते हैं ऑफसेट सॉरी जो लेंथ ऑफ न्यू डेटा है वो, तो जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो है, और इसका हमने कोई नहीं बनाया था। ओके, अब उसके बाद हमने एक और फंक्शन कॉल करना है विच इज़ राइट फाइल। तो राइट फाइल क्या करता है, राइट क्या देता है, उसके अंदर राइट टू फाइल था, ये राइट फाइल है, और ये सारे जो फंक्शंस हैं ये विंडोज़ API के हैं। तो इसके अंदर अब हमने जो फाइल हैंडल है वो देना है कि भाई इस फाइल की बात हो रही है, और फिर हमने अडर जो न्यू डाटा है वो देना है, और उसके बाद हमने ये बताना है उसको कि भाई कितने कैरेक्टर्स आपने राइट करने हैं। तो इसका आप ऐसे वेरिएबल भी या कोई कांस्टेंट बना सकते थे अगर, तो वो अच्छा था, लेकिन हम इधर वो इस तरह से दोबारा लिख लेते हैं कि न्यू डाटा जो है उसका आप ये भी ले लो। और उसके बाद या डायरेक्ट आप इधर CX भी लिख सकते हैं बिकॉज़ ये CX ऑलरेडी हम इसको दे ही रहे हैं। तो और उसके बाद आपने इधर एक और वेरिएबल भी देना होता है बाइट्स रेड। ये बाइट्स रेड नहीं है, मतलब ये कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, ये वो ये वाला, इसके अंदर वो क्या करेगा, जितनी ये बाइटें उधर राइट करेगा ना ये वो इधर ले आएगा। तो पहले हमें वो ऑलवेज़ AX में मिल रहा था और उधर से उठा के हम इसमें रखते थे, अब हम उसको डायरेक्ट ये वेरिएबल दे सकते हैं, तो वो इसके अंदर ही ला के रखेगा। और ये एंड पे ज़ीरो है, और ये भी वन ऑफ दोज रिजर्व्ड आर्ग्यूमेंट्स है, और अभी तक इसका कोई मतलब नहीं है। सो उसके बाद ये इसके अंदर सारा कुछ कर देगा, और उसके बाद जस्ट आपने इसको क्लोज़ कर देना है कि क्लोज़ हैंडल,
और इसको आपने जो फ़ाइल है उसका हैंडल पकड़ा देना है कि भाई इस फ़ाइल को बंद कर दें, और बस इधर हमारी जो कहानी है वो हो जाएगी ख़त्म। सी अब ये कितना है, बस अगर ये जूम आउट हो जाए, बस इतना सा, लाइक एक फंक्शन कॉल किया हमने, जो फाइल है उसको ओपन किया, फिर हमने पॉइंटर सेट किया, फिर हमने डाटा राइट कर दिया और फिर इसको क्लोज़ कर दिया। कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, बस इतना जो आप करेंगे तो उसके बाद जो भी डाटा होगा ना फाइल के अंदर, उसके एंड पे ये भी लग जाएगा। तो अब मैं इधर से जो फाइल है उसको करता हूँ, उसको क्या करता हूँ, उसको जो पहले हमने किया था ना उसके अंदर राइट, उसके एंड से वो जो लाइन थी उसको मैं हटा देता हूँ, और या बल्कि उधर ही रही रहे, वो भी रही रहे। तो उसके आगे जो है ना वो अब हम ये वाली एक बार फिर लाइन, यही वाली जो पहले भी राइट की थी उसको, लेकिन अब इस मेथड के साथ वो भी करते हैं। तो इधर मैं दूसरी साइड पे हूँ और होपफुली आपको भी मैं ये दिखा पा रहा हूँ बाद में फाइनल जो वीडियो है उसके अंदर। और इधर आपको ये कोड भी नज़र आ रहा है एज़ इट इज़ है। इधर जस्ट थोड़े से नहीं, कुछ नहीं है, बस वही है। और इधर अब मैं इसी चीज़ को अगर रन करता हूँ, और ये है इस केस में, इधर मैंने स्ट्रिंग कोई और लिखी हुई है, दिस इज़ सम डेटा टू अपेंड, तो अच्छा है, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो इसको मैं इधर रन करता हूँ और इट रैन, और कोड ज़ीरो के साथ हम बाहर आए हैं, और इधर आके तो डेटा डॉट टेक्स्ट जो है इसको मैं ओपन करता हूँ। और वो कोई एरर नहीं था, वो जस्ट एक वार्निंग थी कि ये जो फ़ाइल आपने ओपन की है ना, इसकी जो इनकोडिंग है वो यूटीएफ नहीं, उसकी आस्की इनकोडिंग नहीं है शायद, बिकॉज़ मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं वो आस्की कैरेक्टर्स की फ़ाइलें नहीं बनाते, क्योंकि उसके अंदर बाकी लैंग्वेजेस भी आ सकती हैं, तो आस्की के अंदर वो सपोर्ट नहीं है बिकॉज़, तो इसलिए। तो ये बस उसकी वार्निंग है, तो एरर नहीं था। लेकिन ये आपको फ़ाइल नज़र आ रही है कि इधर ये जो पहले लाइन थी और उसके बाद ये लाइन हमने राइट की है जो पहले थी उसके अंदर, और अब हमारे पास ये एक और भी लाइन, वही चीज़ दोबारा भी आ गई है। सो इस तरह से आप फ़ाइल के अंदर चीज़ जो है उसको अपेंड कर लेते हो। अब ये मतलब इसको जितना आप बढ़ाना चाहें, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो हो गई है लंबी, लेकिन स्नैरियोज़ हो सकते हैं आपके पास डिफरेंट तरह के, तो वो अब सोच विचार आप खुद ही अगर करें तो वो बेटर रहेगा कि वो आपका जो सिनेरियो है वो किस तरह का है। लेकिन इस तरह से बड़े सिंपल सा ये प्रोसेस है, और इससे आप लोग जो अपनी फ़ाइल है उसके अंदर डाटा अपेंड कर सकते हो, और मैं वैसे आपको यही सजेस्ट करूँगा। और कोड वैसे खुद लिखने की आदत डालें। वैसे अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत हुई तो ये कोड मैं कहीं पे रख दूँगा, लेकिन मैं इधर वीडियो इसलिए ऐसे मैंने पॉज किया हुआ है कि आप इसको पॉज करके इधर उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें और उसको खुद से टाइप करें इधर से देख के और समथिंग, तो उससे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ईदर वे दिस इज़ इट।